नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2025 में सावन का आखिरी सोमवार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस दिन क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए। भोलेनाथ को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण दिन सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन अवश्य आप ये विशेष प्रयोग कर लीजिएगा जो आपको बताने जा रहे हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त कर लें। 4 अगस्त 2025 को सावन का अंतिम सोमवार है। इसके बाद फिर अगले साल सावन के सोमवार मिलेंगे, क्योंकि सावन का महीना रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त के दिन समाप्त हो जाएगा। सावन का महीना आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है और धार्मिक दृष्टि से ये महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस महीने में भोलेनाथ की आराधना करके हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और उसमें भी जो सोमवार के दिन होते हैं वो अति विशिष्ट होते हैं। तो सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को है और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो योग दुर्लभ माने जाते हैं, जैसे ब्रह्म योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान शिव की पूजा बहुत ही अधिक फलदायी मानी जाती है। तो इस दिन आप भगवान शिव का पूजन अवश्य करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा से आगे आने वाला पूरा साल आपका बहुत अच्छा बीते। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको क्रमवार विधिवत बताते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन जो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, यह योग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो अवश्य सफल होता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण का रुद्राभिषेक करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो अवश्य जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन ब्रह्म योग भी बन रहा है। ब्रह्म योग का क्या महत्व है? ब्रह्म योग का महत्व उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों को ब्रह्म योग में भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए पूरी एकाग्रता के साथ। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इंद्र योग, इंद्र योग भी सावन के अंतिम सोमवार के दिन बन रहा है। और इंद्र योग क्या देता है हमें? इंद्र योग हमें धन, संपत्ति, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाला योग माना जाता है। तो इंद्र योग में पूजा पाठ करने से धन दौलत और जीवन में खुशियों की प्राप्ति होती है। तो सावन के अंतिम सोमवार के दिन आप इन विशेष योगों में पूजा करके आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अवश्य प्रार्थना कर लें। ये योग कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, कब आपको पूजा करना चाहिए, हम वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या है। पहले पूजा विधि जान लीजिए, फिर ये जो योग है सर्वार्थ सिद्धि योग का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ब्रह्म योग का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और इंद्र योग का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये भी हम आपको बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट बताएंगे। उस टाइम पर आपको पूजा करना है। पूजा कैसे करना है, पूजा विधि जान लीजिए सावन के अंतिम सोमवार की, जिस दिन आपको भगवान शिव की पूजा अवश्य कर लेनी है, क्योंकि फिर अगले साल मौका मिलेगा, सावन के सोमवार आपको प्राप्त होंगे। तो क्या करें, सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाइएगा और जल्दी उठ करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और
कुछ सामग्री पहले से एकत्र करके रख लें, क्योंकि सुबह सुबह समय नहीं होगा आपके पास, तो गाय का दूध मंगवा लें और कच्चा दूध होना चाहिए, गंगा जल, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, और बेलपत्र के साथ ही भस्म, भांग, धतूरा, शमी पत्र, अक्षत, पुष्प, फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए ये सामग्री पहले से मंगवा लीजिए। और साथ ही भगवान शिव को भोग लगाने के लिए आप अपने घर में खीर बना सकते हैं, तो खीर बना लें और फिर ये सामग्री लेकर के, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आप अपने मंदिर में रख के पूजा करते हैं तो अपने घर में कर लीजिए, नहीं तो आपके घर के आसपास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के ये सामग्री लेकर जाएं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तो सबसे पहले क्या अर्पित करेंगे? गंगा जल से स्नान कराएंगे और पूरे शिव परिवार को स्नान कराएंगे, जैसे गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती जी को, नंदी जी को और शिव जी को, सबको गंगा जल से स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर आप जो है फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद फिर भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें, भांग, धतूरा अर्पित करें, फल अर्पित करें, और जो आपने भगवान शिव के लिए भोग बनाया है, खीर बनाई है, वो खीर का भोग लगाएं भगवान शिव को, और फिर भोलेनाथ की आरती करें। जब आप सामग्री अर्पित कर रहे होंगे, जैसे जब गंगा जल चढ़ा रहे हैं, जब दूध चढ़ा रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलते जाइए। तो ये सरल विधि है, हर कोई पूजा कर सकता है, अपने घर में पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर घर में नहीं है तो आप जो है किसी मंदिर में जा कर के भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहते हैं तो आप मिट्टी ले आइए। अगर आप गांव में रहते हैं तो मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। शहर में रहते हैं तो शहरों में आजकल मुल्तानी मिट्टी मिलती है दुकानों में, तो मुल्तानी मिट्टी ले आइए। पहले एक दिन पहले उसको अच्छे से भिगो लीजिए, और फिर उससे जैसे आप आटे का पेड़ा बनाते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, उस तरीके से उसको गूंद करके बढ़िया से पेड़ा बना करके शिवलिंग बना लें और स्वयं अपने घर में पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं पार्थिव शिवलिंग के पूजन से। फिर मान लीजिए आप घर में पूजन कर रहे हैं, तो ये सारी सामग्री जो आपने भगवान शिव को चढ़ाई है वो एकत्र करके कहीं जल में प्रवाहित कर दें, या किसी शुद्ध स्थान में पेड़ के नीचे भी आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान शिव का जो सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते हुए सामग्री चढ़ाई, आपने आरती की, और उसके बाद वहीं बैठकर 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। अगर कोई हेल्थ से संबंधित परेशानी है, रोग परेशान कर रहे हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो आपको जिस तरह से मान लीजिए रोग परेशान कर रहे हैं तो महामृत्युंजय कर लीजिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप तो सभी लोग कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी आपकी मनोकामना है उस तरीके से आप भगवान शिव का पूजन अवश्य कर लीजिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन दान करें। भोजन में क्या दान कर सकते हैं आप अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएं और कम से कम एक गरीब को भोजन दान करें। यदि भोजन बनाने में समय है, दिक्कत है, तो आप कच्ची भोजन की सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, जितना सामर्थ्य हो वो ले लें। उसमें कुछ दक्षिणा रखें, मंदिर में पंडित जी को दे दें या किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें। जिन लोगों को धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सावन के अंतिम सोमवार के दिन
भगवान शिव की विशेष आराधना कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है, आप भगवान शिव को जो हमने सामग्रियां बताई हैं, ये सामग्री तो अर्पित करेंगे ही, उसमें गन्ने का रस शामिल कर लीजिएगा। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से भी अभिषेक करें। गंगा जल से, कच्चे दूध से तो अभिषेक करना ही है, उसमें गन्ने का रस भी शामिल कर लेना है। सिर्फ गन्ने के रस से अभिषेक नहीं करना है, सारी सामग्रियों में गन्ने का रस भी ऐड कर लें और भगवान शिव से धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन की कमी नहीं रहेगी, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। जो लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोग भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करें कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो, जल्दी उनकी शादी हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने पूजा विधि बताई ऐसे पूजा करना है। उसके साथ ही माता पार्वती को हल्दी अर्पित करना है। किसको हल्दी चढ़ाना है? माता पार्वती को, क्योंकि हल्दी जो है शुभ कार्यों में प्रयोग की जाती है, विवाह में प्रयोग की जाती है। तो माता पार्वती जी को चढ़ाइएगा और प्रणाम करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती को और प्रार्थना करेंगे कि विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाए, जल्दी विवाह हो। तो शीघ्र विवाह के लिए सावन के अंतिम सोमवार के दिन माता पार्वती को आप रुद्राभिषेक के समय हल्दी अवश्य अर्पित करें। तो इस तरीके से कुछ विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं भगवान शिव का पूजन करते समय और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि योग का समय आप नोट कर लीजिए, कौन सा योग कितने बजे तक रहेगा। तो ब्रह्म योग का समय नोट कर लीजिए। ब्रह्म योग का समय रहेगा 4 अगस्त 2025 सावन के अंतिम सोमवार के दिन सुबह 7:05 तक। यानी ये जो योग है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7:05 तक ब्रह्म योग का समय रहेगा। इस योग में आप जो है पूजन कर सकते हैं भगवान शिव का। उसके बाद 7:10 से 8:10 तक इंद्र योग रहेगा। आप इंद्र योग में भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। और इसके साथ ही आप सर्वार्थ सिद्ध योग का समय नोट करिए। सर्वार्थ सिद्ध योग में भी आप भगवान शिव की विशेष उपासना कर सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा सुबह 5:44 से और ये रहेगा 9:12 तक। इस मुहूर्त में भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये योग बड़े महत्वपूर्ण हैं, यानी सुबह सुबह का समय भगवान शिव की उपासना का सबसे उत्तम है। तो यदि आप विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो जो हमने आपको समय बताया, इन समय में भगवान शिव का पूजन आप कर सकते हैं। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी विशेष विषय के बारे में आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें एक बार। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और भोलेनाथ के चरणों में आपकी हाजिरी लग जाएगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए ओम नमः शिवाय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।